हेलो एवरीवन, और एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस कंप्यूटर जी के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओ लेवल के प्रैक्टिकल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आपके मन में ये सवाल आ ही रहा होगा, ओ लेवल में तो 4 पेपर होते हैं, तो मैम आप किस पेपर के बारे में बताने वाली हैं? तो हम इस वीडियो में फर्स्ट पेपर के प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो जो आपका सवाल है वो कह क्या रहा है? पहली बात तो एक चीज़ अपने दिमाग में ये रख लीजिए कि आपको जो क्वेश्चन है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। आपको कम से कम ये पता लगना चाहिए कि सामने वाला एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है, वो चाह क्या रहा है। बेटर है कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग आप अच्छी रखें। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों को। पहला जो आपका सवाल है वो कह रहा है, यूज़ अ डॉक्यूमेंट एंड परफॉर्म द पेज सेटिंग एज फॉलोज। ठीक है, इसमें कह रहा है एक डॉक्यूमेंट को यूज़ कीजिए और ये जो सेटिंग्स हैं, ये जो सारी सेटिंग्स आपके स्क्रीन पर दी गई हैं, इसे परफॉर्म कीजिए। आपकी पहली क्या सेटिंग है? टॉप मार्जिन 1.3 करना है, बॉटम मार्जिन, तीसरा है लेफ्ट मार्जिन, चौथा राइट मार्जिन, गटर मार्जिन, हेडर, पेपर साइज और ओरिएंटेशन लैंडस्केप। आपको टोटल A to H क्वेश्चंस गिवन है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, चलिए डॉक्यूमेंट के अंदर, और पहला क्या है? टॉप मार्जिन। ठीक है, आगे हम एस राइटर के अंदर यानी राइटर के अंदर। अब उसमें पूछ रहा है मार्जिन, तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि मार्जिन आखिर होता क्या है। ठीक है, अब आप समझिए मार्जिन क्या होता है। जो स्पेस गिवन होता है टेक्स्ट और पेपर के बीच में, जो टेक्स्ट लिखा हो और जो आपकी पेज दी गई है उसके जो बीच में जो स्पेस होता है उसे मार्जिन कहते हैं। आप एग्जांपल ले लीजिए अपनी कॉपी का। कॉपी में आप देखते होंगे लेफ़्ट साइड रेड लाइन और अप भी होता है, कई बार डाउन भी होता है, उसे मार्जिन कहते हैं। वो स्पेस छोड़ा जाता है, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है? आपके सवाल में कहा है कि आपको जो है टॉप मार्जिन 1.3 रखनी है, बॉटम मार्जिन 1.4 रखनी है, लेफ़्ट मार्जिन 1.30 रखनी है, राइट मार्जिन 1.30 रखनी है और गटर मार्जिन 1.2 रखनी है। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे फॉर्मेट में और यहाँ पर जाएंगे आप पेज स्टाइल के अंदर। और एक चीज़ का और भी ध्यान रखिएगा, पेज स्टाइल की शॉर्टकट की क्या है? Alt+Shift+P। ये आपके थियोरी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। यानी IT टूल्स का जो थियोरी एग्ज़ाम है, जो थियोरी वाला पेपर होता है, उसमें पेज स्टाइल की शॉर्टकट कीज़ कई बार पूछी है। आप इसे भी दिमाग में रखिएगा। कई बार क्वेश्चंस बीच से उठा करके पूछे जाते हैं, तो आप अगर प्रैक्टिकल का भी पेपर पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसमें जो थ्योरी वाला पार्ट भी है उसको भी समझ लीजिए या कवर कर लीजिए, ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। तो आप यहाँ पर जाएंगे पेज स्टाइल के अंदर। देन यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर है मार्जिन्स वाला ऑप्शन। मार्जिन में आपका लेफ़्ट मार्जिन है, ठीक है। चलिए इसको इंक्रीज़ कर देते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं कि आप मार्जिन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेफ़्ट मार्जिन को, और यहाँ पर इस जगह जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर लेफ़्ट वाली मार्जिन इंक्रीज़ कर रही है। ओके, देन आपका है राइट मार्जिन। इसी तरीके से आप राइट मार्जिन को भी इंक्रीज़ कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, या पेपर में जितना कहा गया होगा उतना, ठीक है। फिर टॉप मार्जिन को भी आप इंक्रीज़ कर लीजिए। और अगर आप देख सकते हैं इस जगह पर ये जो दिया गया है प्रिंटर सेटिंग के ऊपर, यहाँ पर पूरा चेंज होता हुआ आपको दिखेगा कि आपके पेपर में जो मार्जिन्स हैं वो कैसे सेट हो रही हैं। अब लास्ट में आता है बॉटम मार्जिन, उसको भी अपने अकॉर्डिंग या पेपर में जैसा पूछा गया हो उसको सेट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ अप करने से बढ़ रहा है, यहाँ डाउन करने से घट जाएगा। अब जानते हैं गटर मार्जिन क्या होता है, ठीक है। गटर मार्जिन वो जो स्पेस दिया जाता है बाइंडिंग करते टाइम या बुक जब बनती है, तो उतना स्पेस छोड़ा जाता है ताकि जो कैरेक्टर्स हैं यानी जो लिखा गया हुआ है बाइंड होते टाइम वो इरेज ना हो जाए, ठीक है। उसी मार्जिन को कहते हैं गटर मार्जिन। ओके, इसको भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो वो जो है, अब एक चीज़ ये भी समझिए कि गटर मार्जिन केवल 2 टाइप की होती है, एक लेफ़्ट होती है और दूसरा टॉप होती है। यानी गटर मार्जिन 2 ही होती है, एक लेफ़्ट साइड से दी जाती है और एक टॉप साइड से दी जाती है। तो जैसा कि आपने ये मार्जिन वाला कर लिया है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन में आगे क्या पूछा गया है। अभी तक हमने क्वेश्चन A कर लिया यानी टॉप मार्जिन कर ली।
हमने जाना बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन भी जाना, राइट मार्जिन और गटर मार्जिन। अब जो हमें करना है वो F क्वेश्चन करना है, जिसमें कह रहा है हेडर को आपको 0.7 रखना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर चलते हैं अब। और यहाँ पर फिर से आप जाएंगे फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर, यहाँ पर जाएंगे आप पेज स्टाइल में, और यहाँ पर आप जाएंगे हेडर के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले हम जान लें हेडर होता क्या है। वो टेक्स्ट जो हर पेज के ऊपर रिटन हो, यानी वो पेज नंबर भी हो सकता है, बुक का नेम भी हो सकता है, चैप्टर नेम भी हो सकता है, जो आपको हर पेज के ऊपर चाहिए, एकदम टॉप ऑफ द पेज। ओके, वो होता है हेडर। और यहाँ से पे जा कर के आप हेडर को ऑन कर देंगे। देन उसके बाद आप स्पेसिंग में जा कर के इसका स्पेस बढ़ा देंगे। आपको जितना भी स्पेस चाहिए आप उसे इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, रुकिए मैं माउस के पॉइंटर को ले जा करके आपको शो करने की कोशिश करती हूँ। देखिए यहाँ पर इस जगह पर आपको चेंज होता हुआ शो हो रहा होगा, तो यही है हेडर। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। यहाँ पर पूछ रहा है आपको पेपर साइज A4 रखनी है। क्या कह रहा है कि आपको पेपर साइज A4 रखनी है और ओरिएंटेशन लैंडस्केप रखना है। चलिए चलते हैं एक बार फिर से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो अब यहाँ से आप जाएंगे पेज वाले ऑप्शन के अंदर, और यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्मेट। तो यहाँ पर आपको कौन सा फॉर्मेट कहा गया था, A4 साइज़, तो आपने A4 साइज़ कर दिया, और यहाँ पर आप देख रहे हैं चेंज हो गया। ओके, और अगला पूछ रहा है आपको ओरिएंटेशन क्या रखना है। आपको लैंडस्केप रखना है। आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं लैंडस्केप हो गया। लैंडस्केप मतलब आपका जो पेज हो जाएगा वो हॉरिजेंटल स्पेसिंग हो जाएगा, और पोर्ट्रेट का मतलब वो वर्टिकल स्पेसिंग लेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, और कोशिश कीजिए आप हर वीडियो हर लेक्चर को बहुत ध्यान से पढ़ें, ताकि आपको अपने प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।